चलिए बच्चों, आज हम अपनी 10th क्लास की क्षितिज बुक का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर की समरी करने जा रहे हैं और उसके बारे में बताते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारा जो चैप्टर है वो रामचरितमानस ग्रंथ से लिया गया है और जिसके रचयिता तुलसीदास हैं। तो घटना उस समय की है बेटा, जब सीता स्वयंवर हो रहा था और देश के चारों कोनों से बड़े बड़े राजा वहाँ पर सीता स्वयंवर में उपस्थित थे। शिव धनुष सामने रखा हुआ था कि जो शिव धनुष को उठाएगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो उसकी शादी सीता के साथ कर दी जाएगी। ये राजा जनक की शर्त थी। ये शर्त राजा जनक ने क्यों रखी थी आपको पता है? मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जब सीता छोटी सी बच्ची थी, सीता भी तो कोई साधारण नहीं थी, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो खेलते खेलते एक दिन सीता ने शिव धनुष को उठा लिया था। जब शिव धनुष को उठाया तो राजा जनक हैरान हो गए थे और उसने अपनी पत्नी से कहा था कि सीता कोई साधारण लड़की नहीं है और इसकी शादी मैं उसी लड़के से करूँगा जो इस शिव धनुष को उठा पाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। तो ये शर्त सीता जब बड़ी हुई तो राजा जनक ने अपनी इच्छा पूर्ण की और उसके लिए ये स्वयंवर रचा। और स्वयंवर में शिव धनुष सामने रखा, बड़े बड़े राजा वहाँ पर उपस्थित थे। फिर क्या होता है, सब राजा शिव धनुष उठाने के लिए आए लेकिन कोई भी शिव धनुष को नहीं उठा पाया। अब राजा जनक की चिंता बढ़ी कि मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो राम लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहाँ पर सभा में पधारे और लक्ष्मण ने जब ये देखा कि कोई भी धनुष नहीं उठा पा रहा है तो उन्होंने कहा कि मैं धनुष उठा लेता हूँ। सभा में लोग चारों तरफ से हंसने लगे कि ये छोटा बच्चा क्या धनुष उठा पाएगा। और जैसे ही राम आगे बढ़े तो राम ने धनुष उठाया और राम के धनुष उठाते ही धनुष टूट गया और टूट कर गिरने से जो शोर हुआ उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। एक ऋषि थे परशुराम। ऋषि परशुराम को कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वो ध्वनि सुनाई दी तो परशुराम को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो शिव के धनुष के टूटने की आवाज़ है और ये धनुष किसने तोड़ा है। जब उन्हें ये लगा तो वो शिव धनुष की आवाज़ की दिशा में चले गए और वहाँ पर सीता स्वयंवर जनक की पुरी में पहुँच गए। वहाँ पर जाकर के क्या देखा परशुराम ने कि वहाँ राम लक्ष्मण खड़े हैं और लोग बैठे हुए हैं और शिव धनुष टूटा पड़ा है। तो परशुराम के क्रोध का ठिकाना न रहा। परशुराम ने क्या कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, शिव धनुष को जो भी तोड़ने वाला है वह मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सबको मार गिराऊंगा। तो राम ने क्या कहा बच्चों, अब आपका पाठ का सार शुरू होता है। मैंने आपको पहले संदर्भ प्रसंग समझाया था। तो अब है कि राम ने कहा कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, हे मालिक, हे नाथ, वो आपका ही कोई दास है। तो क्या कहा परशुराम ने, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा दास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो दुश्मनों जैसा कार्य किया है और शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा दुश्मन हो सकता है। जब ये बात उसने कही तो परशुराम को गुस्सा आते हुए उन्होंने कहा कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, वह तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। मैं उसकी भुजाओं को काट डालूंगा, उसे मार डालूंगा। ऐसा होता रहा, बातें होती रही। जब लक्ष्मण ने ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि शिव धनुष के अंदर ऐसा क्या था, बचपन में हम अनेक धनुष तोड़ते रहते थे, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। लेकिन ऐसा सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध आया लक्ष्मण की ये बातें सुनकर, और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये शिव का धनुष एक धनुष के समान दिखाई देता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा जब लक्ष्मण ने सुना तो बड़ा और ज़्यादा क्रोधित हुए कि हाँ है ही, जब हम धनुष तोड़ते थे तब तो आपने गुस्सा नहीं किया, अब ऐसा क्या हुआ। तो परशुराम उन्हें फरसा दिखाने लगे और परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण ने कहा, तुम तो हमें इस तरह से फरसा दिखा रहे हो जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। हम कुंभड़बतिया के समान कमज़ोर नहीं हैं। अर्थात तुम क्या समझते हो कि हम काशी फल की तरह से हैं कि आप उंगली दिखाओगे और हम मर जाएंगे। जब ये बातें उनकी चल रही थी तब परशुराम
और ज़्यादा क्रोधित हो गए लक्ष्मण की ये बातें सुनकर और अपने डींगे हाँकने लगे। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ और मेरा क्रोध सब जानते हैं। मैंने धरती पर अनेक बार राजाओं को मारा है, धरती पर एक भी स्त्री नहीं छोड़ा है और अनेक बार मैंने धरती राजाओं से छीनकर देवताओं को दान में दे दी है। मेरे इस फरसे को देखो हे राजा के कुमार, तुम अपनी मौत चाहते हो। मेरा फरसा इतना भयानक है कि ये माँ के पेट में भी बच्चे को मारे बिना नहीं छोड़ता। जब लक्ष्मण ने ये बातें सुनी तो फिर कहने लगे कि तुम तो बार बार इस तरह से फरसा मुझे दिखा रहे हो जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि तुम्हारे फरसे को देख करके डर जाएं। हम रघुवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, ये तुम अच्छे से जानते हो। हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर पर, भगवान के भक्त पर गाय पर वीरता नहीं दिखलाई जाती। और तुम ब्राह्मण हो, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर हथियार नहीं उठा सकता। ये बातें समझकर परशुराम का गुस्सा और तेज हो जाता है और वे कहते हैं कि ये बच्चा अब तो मारने योग्य ही है। विश्वामित्र कहते हैं कि हे ऋषिवर, बच्चों के गुण और दोष नहीं गिने जाते। तो परशुराम गुस्से में आकर कहते हैं, अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो हमारे क्रोध के बारे में, गुस्से के बारे में, हमारे यश के बारे में इसे बता दीजिए। तो लक्ष्मण क्रोधित हो जाता है और क्या कहने लगता है कि ये आपके क्रोध के बारे में, यश के बारे में क्या बताएंगे? आप इतनी बार तो बता चुके हो, अगर अब भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से बता लीजिए। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और वे लक्ष्मण को फरसा उठाकर मारने दौड़ते हैं। सब सभा में हाय हाय पुकारा जाता है और फिर लक्ष्मण उन्हें फिर से कटु वचन कहने लगते हैं कि आपको आज तक युद्ध भूमि में महान योद्धा कहीं मिले ही नहीं होंगे। हे द्विज देवता, आप अपने बड़े कुल के अंदर ही महान रहे होंगे। अब देखिए, मैं देखता हूँ तुम्हें। तो वह उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। लक्ष्मण उनकी तरफ भागते हैं और इस तरह से सभा में हाय हाय मच जाता है। और इस हालात को देख करके श्री राम आगे बढ़कर अपने इशारों से, आँखों के इशारों से लक्ष्मण को समझा देते हैं और लक्ष्मण दूर हो जाते हैं। जब परशुराम का गुस्सा बढ़ रहा था तो श्री राम ने ठंडे विनम्र स्वभाव से बातें करके उनके क्रोध को शांत कर दिया। अर्थात यहाँ पर परशुराम ने राम और लक्ष्मण को समझ लिया कि राम और लक्ष्मण भी कोई हल्की चीज़ नहीं है, महान योद्धा हैं या शिव के अंश हैं। जब उन्हें ये पता चला, राम ने उन्हें अपना रूप दिखाया, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने राम और लक्ष्मण से क्षमा मांगी और वहाँ से चल दिए। यहाँ पर बेटा ये पूरा का पूरा जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है समाप्त हो जाता है।